और अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं। हिमाचल की वादियां आपने देखी ही होंगी, लेकिन आज हम आपको कर्ज में डूबे पहाड़ की तस्वीर में उकरे आंकड़े दिखाएंगे। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए और कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए देश के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो फ्रीबीज को सीढ़ियां बना लेती हैं। मुफ्त के वादे की बैसाखी पर पार्टियां कुर्सी हासिल कर लेती हैं और जनता को फ्री की लत लगा देती हैं। इसकी वजह से राज्य कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। हिमाचल प्रदेश भी फ्रीबीज के बोझ से दरकने लगा है, जिसका असर अब दिख रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई है। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं आई। 1 महीने के वेतन की रकम 1200 करोड़ रुपए के करीब है। 1.5 लाख पेंशनर्स की पेंशन नहीं आई और 2 लाख लगभग कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पाई है। और इसी तरह पेंशन का 1 महीने का अमाउंट करीब 800 करोड़ रुपए है। सरकारी कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन की रकम 1200 करोड़ और पेंशनर्स के लिए कुल 800 करोड़ रुपए, यानी 2000 करोड़ रुपए हर महीने हिमाचल सरकार को चाहिए होंगे सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए। 800 का अमाउंट पेंशन के लिए, 1200 करोड़ का अमाउंट जो है वो सैलरी देने के लिए हर महीने चाहिए 2000 करोड़ रुपए सरकार को पेंशन और सैलरी के लिए। लेकिन पुराने कर्ज का ब्याज लौटाने के वजह से सरकार के सामने अब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब फिलहाल सरकार ने 5 तारीख को कर्मचारियों को और पेंशनर्स को उनके हिस्से का पैसा देने का निर्णय लिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सैलरी आने से कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर तब तक खर्चा चलाना पड़ रहा है जब तक सैलरी नहीं मिल रही है। कर्मचारियों को बिजली, पानी, राशन के बिल देने होते हैं जो नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों के ईएमआई पर भी असर पड़ रहा है। बैंक से कर्मचारियों को फोन आ रहे हैं, कुछ को पेनल्टी भी लग गई है। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। विडंबना यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली, इस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना इस तरह की कर्मचारियों को कोई सूचना दी गई। इसलिए भी कर्मचारियों में इसके बारे में बहुत रोष है। तो कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि पहले जानकारी भी नहीं दी गई कि उनकी सैलरी नहीं आने वाली है। इस वजह से तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। उनके किचन का बजट बिगड़ रहा है, वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर खर्चा कहां से करें। दरअसल प्रदेश में आर्थिक संकट की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहली तारीख पर पैसे नहीं मिल पाए हैं। आपको सुनाते हैं कर्मचारियों के दर्द पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने वादा किया कि जल्द इसे सुलझा लेंगे, समस्या पर जल्द समाधान कर देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि इतिहास में पहला मौका है जब इस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है राज्य में। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फ्री बीज है क्या। दरअसल बिजली, पानी, राशन को फ्री की सुविधाएं बनाकर जनता के
साथ इस तरह का जो वादा किया जाता है ये जनता पर तो बोझ बनता ही है, लेकिन सूबे के सिर पर भी यानी प्रदेश पर भी कर्ज का बोझ लाद देता है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश इसी फ्री बीज के बोझ से दबा हुआ है। फ्री बीज को लेकर क्या सरकार का बजट खराब हो रहा है, ये समस्या, क्योंकि फ्री बिजली का वादा, फ्री में पानी का वादा कि पानी मुफ्त मिलेगा, राशन को लेकर भी वादा किया गया है, इस तरह से सुविधाएं भी दी जाती हैं। यातायात, लगभग 3000 बसें जो हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, वहां वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है। नकद राशि 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा, फ्री में गैस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, बेरोजगारों को भत्ता, इस तरह से जो सीधे तौर पर राशि दी जाती है या इसका फायदा दिया जाता है या बिल्स माफ किए जाते हैं, इससे सीधे रेवेन्यू पर असर पड़ता है। यानी सरकार पर एक तो कर्ज का बोझ बढ़ा और दूसरी तरफ सरकार की आय में भी कमी आई। इससे पहले सीएम सुक्खू ने कहा था कि अगले 2 महीने तक मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन सैलरी और भत्ता नहीं लेंगे अगले 2 महीने के लिए। सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो खुद और उनके मंत्री 2 महीने के लिए अपनी सैलरी और भत्ता छोड़ रहे हैं। सत्ता पाने के लिए पार्टियां सूबे की गर्दन में फ्रीबीज का फंदा कस देती हैं, लेकिन अब इस तरह की कोशिश, इस तरह का वादा कर रही कि 2 महीने के लिए यह फैसला लिया गया है। मैं इस सम्मानीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते 2 माह तक विलंबित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। तो सीएम ने खुद की सैलरी भत्ता छोड़ दिया, मंत्रियों के लिए भी ये नियम लागू हो गया और मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी अपील की है कि आप भी अपनी सैलरी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आंकड़ों की भाषा में देखें तो मुख्यमंत्री साहब का यह ऐलान ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। दरअसल मुख्यमंत्री को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, भत्ता मिलता है। इस हिसाब से 2 महीने में हुए 5 लाख रुपए सीएम के खाते से। इसी तरह हिमाचल सरकार में मंत्री हैं 10 और इन्हें भी हर महीने मान लीजिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से 2 महीने में इन मंत्रियों की सैलरी और भत्ते पर खर्च होते हैं 50 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिव भी जोड़ लीजिए, इनके लिए भी 2.5 लाख रुपए अगर जोड़ते हैं आप 2 महीने के हिसाब से तो कुल होते हैं 30 लाख रुपए। यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव अगर 2 महीने तक सैलरी और भत्ता नहीं लेंगे तो महज 85 लाख रुपए की बचत होगी, जबकि हिमाचल सरकार पर मार्च 2025 तक करीब 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। हर महीने चाहिए सरकार को 2,000 करोड़ रुपए पेंशन के लिए, सैलरी के लिए। बचेगा कितना इससे? सैलरी छोड़ देने से, भत्ता छोड़ देने से 85 लाख रुपए। यानी कि ये ऊंट के मुंह में जीरा, इसीलिए हम कह रहे हैं। दरअसल 2022 में सत्ता में वापसी के लिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़े वादे कर दिए थे। फ्री वीज के वादों पर कांग्रेस सरकार आई भी और उन वादों को पूरा करने के लिए अब सरकार को भारी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दरअसल सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है। इस पर सालाना खर्च है 800 करोड़ रुपए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, ऐलान किया गया था, इससे 1000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ गया है। जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 3 स्कीम्स पर ही सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रेवेन्यू है नहीं, इंडस्ट्रीज कम है, टूरिज्म पर इकोनॉमी पूरी तरह से निर्भर है और जब भी बाढ़, बारिश, बर्बादी ज्यादा होती है तो टूरिज्म से आने वाली आय में भी कमी आ जाती है। जो पहाड़ के राज्य हैं उनके सामने ये चिंता है, ये चैलेंज है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। इस साल भी बाढ़, बारिश, बर्बादी का असर दिखा, नुकसान हुआ, रेस्क्यू में पैसे खर्च हुए, लोगों को शिफ्ट करने में पैसे खर्च हुए। पिछले साल भी कमोबेश यही सिलसिला था। तो ये तो आप समझ गए। अब जरा इस आंकड़े को भी देखिए जो बताता है कि हिमाचल प्रदेश पर किस तरह से बोझ पड़ रहा है। जरा सोचिए, आपको समझाते हैं कि आखिर फ्रीबीज का ये फंदा क्या है जिससे हिमाचल प्रदेश पर खर्चा बढ़ चुका है। कैसे समझेंगे? दरअसल समझिए, हिमाचल प्रदेश का बजट कितना है। 1 साल का बजट है 58,400 प्लस करोड़। यह है हिमाचल प्रदेश का बजट। इतना पूरा बजट है और इसमें वेतन के लिए, पेंशन के लिए, कर्ज चुकाने पर खर्च होता है 42,000 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा खर्च होता है किस पर? पेंशन पर।
भत्तों पर। ये जो खर्चा है वेतन, पेंशन, कर्ज चुकाने पर। अब आप ये दोनों कंपेयर करके देखिए। सरकार का बजट है 58,400 करोड़ से ज्यादा, उसका एक बड़ा हिस्सा 42,079 करोड़, अगर स्पेसिफिक बताएं 42,000 करोड़ से ज्यादा समझ लीजिए। अब सरकार जितना बजट लेकर आती है विधानसभा में, उसका करीब 70% जो है ये वो खर्च कर देती है कर्ज में, भत्तों में, पेंशन में। अब सरकार के पास बचा क्या? आप कहेंगे हमारे घर के बाहर सड़क नहीं बन पा रही है, आप कहेंगे कि हमारे यहाँ रिसर्च पर पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नया काम नहीं हो रहा है। तो सरकार के पास पैसा है नहीं, क्योंकि सरकार इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देती है पेंशन पर, कर्ज पर, भत्तों में। और 28,000 कर्मचारियों का बकाया भी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी हिमाचल पर साल दर साल एक तो कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और जो बजट का बड़ा हिस्सा है वो पेंशन में, कर्ज में और भत्तों में ही खत्म होता चला जा रहा है। हिमाचल में करीब 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आई, और सरकार की वजह से लगातार प्रदेश कर्ज में डूबता चला जा रहा है। आर्थिक संकट की वजह से सरकार लगातार फ्रीबीज तो बांट ही रही है, लेकिन इसको जिम्मेदार भी मान रही है। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। ये आरबीआई का आंकड़ा है, बताता है कि फ्रीबीज की वजह से कैसे हिमाचल कर्ज की ढलान पर आ गया है। आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश पर 5 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया है। हिमाचल पर इस वक्त करीब 86,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। मतलब हिमाचल में हर व्यक्ति पर 1.17 लाख रुपए का कर्ज एक शख्स पर है। अगर आप हिमाचल के वासी हैं तो आप पर भी कर्ज कितना है? ऑन एन एवरेज 1,17,000। अब आपको बताते हैं कि इस कर्ज में साल दर साल बढ़ोतरी कैसे होती चली गई। इसकी शुरुआत हम करेंगे 2018 से, आज से 7 साल पहले। आज से 7 साल पहले हिमाचल पर कर्ज था 47,900 करोड़ रुपए। दो 2018 में कर्ज था राज्य पर 47,900 करोड़ रुपए, और अब 2025 तक ये कितना हो जाएगा ये भी देखिए। अगले साल तक ये कर्ज हो जाएगा 94,900 करोड़ से ज्यादा। आपको बाकी साल के आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन सोचिए कि 7 साल में लगभग दोगुना कर्ज हो गया है। 7 साल पहले राज्य पर जितना कर्ज था वो अब बढ़कर अगले साल जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब दोगुना हो चुका होगा। आज की तारीख में कितना कर्ज है ये भी समझिए। 2024 में अभी के लिए आंकड़ा है लगभग 86,000 करोड़ रुपए। और मार्च 2000 में ये था 68,896 करोड़। प्लस तो आप समझिए कि 2018 में हिमाचल की स्थिति क्या थी? ये कर्ज है, और बजट कितना है? 58,000 करोड़ रुपए। अगले साल कितना हो जाएगा कर्ज? 94,000 करोड़ रुपए। यानी जितना बजट है राज्य का उससे ज्यादा तो सरकार पर कर्ज है। और जब सरकार पर कर्ज होता है, कर्ज चुकाना तो दूर की बात है, इस कर्ज पर जो ब्याज है सरकार को हर महीने वो चुकाना होता है। और यही वजह है कि इस पर जो ब्याज है वो बन गया है सरकार पर बोझ। पहाड़ वाले राज्य पर पहाड़ जैसा कर्ज का बोझ, और ब्याज के बोझ तले सरकार दबती चली जा रही है। इससे दिक्कत क्या रही है? दिक्कत है सरकार के पास पैसा नहीं बच रहा है कि सरकार सैलरी दे पाए, सरकार पेंशन दे पाए। और जब सरकार ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाएगी तो सरकार आपके गली का काम कैसे करवाएगी? निगम के लिए पैसा कहां देगी? पंचायत के लिए पैसा कहां देगी? आपका राज्य इंडस्ट्रियल मामले में आगे बढ़ पाए, इंडस्ट्री को लेकर नीति बन पाए, उस पर काम हो, ये तमाम चीजें कैसे होंगी ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।